दोस्तों आज की कहानी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का स्पिन ऑफ होने वाला है जो अपने साथ एक्शन थ्रिलर का पूरा पैकेट लेकर आया है। इसीलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रेवन द हंटर। कहानी की शुरुआत रशियन सैनिकों को दिखाते हुए होती है जहां पर वो एक गाड़ी में कुछ कैदियों को एक जेल में ले जा रहे होते हैं। तभी हम कैदी नंबर 0864 सर्गी यानी कि क्रेवन को देखते हैं। जेल पहुंचते ही क्रेवन अपने सामान को लेकर उसके अलॉटेड सेल में चला जाता है जहां पर वो अपने एक टीममेट से मिलता है। अगली सुबह एक्सरसाइज करते समय कुछ लोग आकर उसको परेशान करने लगते हैं। क्रेवन भी शांत नहीं बैठता है और उनको अच्छे से धो डालता है। इसीलिए इस गलती के लिए रशियंस उसको अपने बॉस सिमियोन के सामने लेकर जाते हैं। दरअसल सिमियोन ही वो इंसान है जो सभी बुरे कामों को अंजाम देता है। सिमियोन क्रेवन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, जिसका जवाब देते हुए सर्गी बताता है कि मेरा नाम क्रेवन है और मैं तुम जैसे कमीनों को हंट करके मारता हूँ। इतना सुनते ही सिमियोन के लोग क्रेवन को घेर लेते हैं, लेकिन क्रेवन भी कुछ कम नहीं होता। वो एक एक करके सभी को अच्छे से धो डालता है। जल्द ही वो सिमियोन का भी काम तमाम कर देता है। सिमियोन को मारने के बाद क्रेवन अपनी सुपरनैचुरल पावर की मदद से कुछ ही देर में जेल से बाहर भाग जाता है। क्रेवन एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। उसके पास एक्सेप्शनल सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। रशियन सोल्जर्स उसका काफी पीछा करते हैं, लेकिन क्रेवन बड़ी आसानी से जेल से भाग निकलता है। जेल से भागते हुए वो एक बर्फीले तूफान के अंदर जा पहुंचता है। बर्फीले तूफान के बीच उसको एक भेड़िया मिलता है जो बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन क्रेवन जैसे ही एक बार उस भेड़ियों की आंखों में देखता है वो भेड़िया वहीं शांत हो जाता है। जल्द ही क्रेवन एक प्लेन में सवार होकर वहां से निकल जाता है। उधर प्लेन में ही क्रेवन किसी से बात करता है। वो उसको बताता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रशियन को असली कैदी नंबर 0864 की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रेवन जानबूझकर उस जेल में सिमियोन को मारने गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज से 16 साल पहले की न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं। यहाँ पर हम दिमित्री और उसके बड़े भाई सर्गी को देखते हैं, जिन्हें जल्दी पता चलता है कि उनके फादर यानी कि निकोलाई उनको लेने आ रहे हैं। निकोलाई के आते उनको पता चलता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। इससे दोनों भाई काफी दुखी होते हैं, लेकिन निकोलाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि दिमित्री और सर्गे अपने फादर से पूछते हैं कि क्या हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, जिस पर उनके डैड जवाब देते हैं कि अंतिम संस्कार उनका किया जाता है जिनके मृत्यु होती है, ना कि उनका जिन्होंने अपनी जान दी हो। जल्द ही निकोलाई अपने दोनों बेटों को अफ्रीका के जंगलों में ले जाते हैं। वो उन्हें समझाता है कि यहाँ पर हम एक शिकारी और सामने वाला हमारा शिकार है, इसलिए तुम्हें हर पल तैयार रहना होगा। दरअसल निकोलाई ड्रग्स का धंधा करता है, साथ ही जानवरों को मारकर वो उनकी खाल को बेचता है। अपने फादर का ये काम दिमित्री और सर्गे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन निकोलाई अपने दोनों बेटों को अपनी तरह बेरहम और निडर बनाना चाहता है। इसीलिए वो दोनों से शिकार करने के लिए कहता है। जल्द ही शिकार करते हुए दिमित्री और सर्गे अपने फादर से अलग हो जाते हैं। कुछ ही देर में जिस शेर का शिकार करने ये लोग आए थे वो इन दोनों के सामने आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों सर्गे उस पर गोली नहीं चलाता और जैसे उसकी आंखों में देखता है वो शेर वहीं पर शांत हो जाता है। पर तभी निकोलाई आकर उस शेर को शूट कर देता है, जिससे नाराज होकर वो शेर क्रेवन पर हमला कर देता है। निकोलाई शेर की तरफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन शेर रुकता नहीं है और क्रेवन को घसीटकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। तभी हम एक फैमिली को देखते हैं जो यहाँ जंगल सफारी पर आए होते हैं। इस फैमिली के साथ हम कैलिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अचानक जंगल की तरफ चल देती है। दरअसल उसने उस शेर को देख लिया होता है जो क्रेवन को अपने साथ ले जा रहा था। शेर कैलिप्सो को अपने सामने देखकर क्रेवन की बॉडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। क्रेवन की बिगड़ती हालत को देखकर कैलिप्सो एक कांच की बोतल निकालती है और एक खास तरह का लिक्विड उसको पिला देती है। लिक्विड पीते ही क्रेवन के अंदर कुछ खास तरह की पावर्स आ जाती है। उसे अपने आसपास की सभी चीजें महसूस होने लगती हैं। हर एक आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है जो क्रेवन को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी कैलिप्सो उसके पास आती है जो क्रेवन के हाथ में अपना एक विजिटिंग कार्ड रख देती। अस्पताल में क्रेवन की हालत देखकर सभी डॉक्टर्स हार मान लेते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती है। क्रेवन की सांसें 3 मिनट के लिए पूरी तरह से बंद हो जाती है। डॉक्टर्स भी उसको मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्रेवन की आंखें खुलती हैं और वो दोबारा जिंदा हो उठता है। क्रेवन उठकर
अपने हाथ में कैलिप्सो का दिया हुआ कार्ड देख रहा होता है। तभी उसके फादर और भाई उससे मिलने अस्पताल आते हैं। ऐसी हालत में वैसे तो क्रेवन को आराम करना चाहिए था, लेकिन उसके फादर उसकी छुट्टी करवाकर उसको अपने साथ घर ले जाते हैं, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जिस शेर ने उस पर हमला किया था निकोलाई ने उसको मार डाला है। ये बात क्रेवन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए क्रेवन की अपने फादर से बहस हो जाती है। गुस्से में क्रेवन अपने रूम में जाता है और अपने सामान को इकट्ठा करने लगता है। तभी उसको अपने कपड़ों में वही कांच की बोतल मिलती है जो कैलिप्सो ने उसको पिलाई थी, जिससे वो ठीक हुआ था। खैर रात के समय क्रेवन छुप कर अपना घर छोड़कर भाग रहा होता है। तभी डिमित्री उसको देख लेता है। डिमित्री अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो क्रेवन से कहता है कि भाई आप मुझको ऐसा अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। जिस पर क्रेवन उससे कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस वहां जा रहा हूँ जहाँ माँ अपने साथ वक्त बिताया करती थी। जल्द ही क्रेवन रशिया की एक खाली जगह पर जा पहुंचता है, जहाँ उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जानवरों का एक बड़ा सा झुंड उसकी तरफ भागता आ रहा है। क्रेवन इससे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए एक बुल उसके सामने खड़ा हो जाता है और बाकी बुल उसके बगल से निकल जाते हैं। यहाँ से क्रेवन जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। जल्द ही क्रेवन यहीं पर बस जाता है। धीरे धीरे जानवरों के साथ रहकर क्रेवन को अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है। रात के समय वो एक हिरन को देखता है। उसका पीछा करते हुए क्रेवन इतनी लंबी छलांग लगाता है जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन थी। कुछ दिनों बाद वो दूर से देखता है कि कुछ लोग जानवरों को मार रहे हैं। क्रेवन के वहां पहुंचने से पहले ही शिकारी भैंसों को मारकर उनका सर काट चुके होते हैं। इस बात से क्रेवन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो शिकारियों पर हमला करके उनको वहीं पर मार डालता है और जल्दी क्रेवन यहाँ के जानवरों का रखवाला बन जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है। क्रेवन अपना काम खत्म करके जंगल में वापस आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रशियन माफिया का एक ग्रुप भैंसों को मारकर उनके सर काटकर अपने साथ ले जा रहा है। इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए क्रेवन उनके सामने आ जाता है और उनको ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन तभी आंद्रे नाम का आदमी सामने आकर उसे हटने के लिए कहता है, पर फिर भी क्रेवन टस से मस नहीं होता। जैसे ही माफिया के लोग गाड़ी चलाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी क्रेवन उनके ऊपर हमला कर देता है। क्रेवन उनको अच्छे से धोता है, लेकिन इसी बीच आंद्रे वहां से भाग निकलता है। आंद्रे यहाँ से सीधा लंदन अपने बॉस के पास जा पहुंचता है, जहाँ क्रेवन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। आंद्रे के आते ही क्रेवन उसको बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे बॉस का काम तमाम कर दिया है। ये देखकर आंद्रे काफी डर जाता है। तभी क्रेवन के हाथ में एक डायरी लगती है जिसमें कई सारे मुजरिमों के नाम लिखे होते हैं। उसी डायरी में आंद्रे का भी नाम लिखा होता है। ये देखकर क्रेवन एक एरो शूट करके आंद्रे को वहीं पर मार देता है और डायरी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ से एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। कैलिप्सो पेशे से एक वकील है। फिलहाल वो अपने एक दोस्त की फ्यूनरल में आई होती है। दरअसल सेमियोन ने ही उसकी दोस्त का रेप करके उसको मार डाला था। फ्यूनरल के बाद क्रेवन आकर उससे मिलता है और उसको वही कार्ड दिखाता है जो कैलिप्सो ने उसके पास छोड़ दिया था। क्रेवन उसको बताता है कि मैंने सेमियोन को मारकर तुम्हारी दोस्त का बदला ले लिया है। अब ये सब सुनकर उस समय के लिए तो कैलिप्सो मान जाती है, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं होता है। इसीलिए कैलिप्सो घर जाकर इस बारे में पता करती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि एक आदमी है जिसका नाम हंटर है, जो सभी बुरे लोगों को एक एक करके मार रहा है। और वो हंटर और कोई नहीं बल्कि क्रेवन ही है। जल्दी कैलिप्सो को भरोसा हो जाता है कि क्रेवन सही आदमी है और वही इन बुरे लोगों का हंटर है। अगली सुबह कैलिप्सो एक बार फिर से क्रेवन से जाकर मिलती है, जहां क्रेवन उसे एक लेटर देता है जिसमें बुरे लोगों की एक लिस्ट होती है। क्रेवन कैलिप्सो से कहता है कि तुम पेशे से एक वकील हो, तुम कई सारे ऐसे मुजरिमों को जानती होगी जिनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस उन लोगों का नाम बताओ और मैं उन्हें इस दुनिया से साफ कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम राइनो नाम के एक आदमी को देखते हैं। राइनो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। उसके पास एक खास सीरम है जिससे वो पूरी तरह से एक राइनो जैसा बन जाता है। जल्दी उसका एक आदमी आकर उसको बताता है कि सेमियोन की मौत हो गई है। ये सुनकर राइनो कहता है कि हमें उसके लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, वरना हमारा काम रुक जाएगा।
इसीलिए अगली सुबह रायनो सैमियन के लोगों से मुलाकात करता है। वो उनके सामने अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन इस बात से नाराज होकर कुछ लोग उसको शूट कर देते हैं। हालांकि इन सब से रायनो को कुछ नहीं होता है। तभी रायनो का शूटर सैमियन के सभी लोगों को मार डालता है, मगर इनमें से मॉरिस नाम का एक आदमी बच जाता है जो रायनो से हाथ मिला लेता है। कुछ समय बाद निकोलाई अपने बिजनेस को लेकर मॉरिस को अपने एक होटल में मिलने बुलाता है, जहां मॉरिस को लगता है कि निकोलाई को उसकी गद्दारी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन निकोलाई पहले से ही सब कुछ जानता था। इसीलिए जल्द ही पूरे होटल में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें मॉरिस और उसके साथ के सभी लोग मारे जाते हैं। जब ये बात रायनो को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी रायनो का आदमी आकर उसको एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें सर्गे की जेल वाली वीडियो होती है, जिससे रायनो को पता चल जाता है कि हंटर कौन है। इसके बाद हम क्रेवन को देखते हैं, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़कर अपने भाई दिमित्री से मिलने आया होता है। दरअसल आज दिमित्री का जन्मदिन है, इसीलिए क्रेवन उससे मिलने यहाँ पर चला आया था। दिमित्री अपने भाई से मिलकर काफी खुश होता है और उसको अपने साथ अपने होटल ले जाता है, जहाँ दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तभी उनके फादर निकोलाई वहाँ पर आ जाते हैं। निकोलाई क्रेवन से कहते हैं कि हम सब एक परिवार है और हमको एक साथ एक घर में रहना चाहिए, मगर क्रेवन निकोलाई की इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि खुशी खुशी में दिमित्री काफी ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए सर्गे उसको लाकर उसके बेडरूम में लिटा देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दिमित्री उसको रोकते हुए यहीं रुकने के लिए कहता है। सर्गे अपने भाई को मना नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बाहर सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जंगल में सोने वाले इंसान को सोफे पर कहाँ ही नींद आएगी, इसलिए सर्गे उठकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। सुबह उठकर जब वो दिमित्री का रूम देखता है, तब दिमित्री वहां पर नहीं होता है। जल्द ही क्रेवन को पता चलता है कि कुछ लोग दिमित्री को किडनैप करके ले जा रहे हैं, इसीलिए सर्गे उनका पीछा करना चालू कर देता है। सर्गे काफी कोशिश करता है, लेकिन एक कार के टकराने की वजह से सर्गे उनको रोक नहीं पाता है। इसके बाद वो लोग दिमित्री को एक हेलीकॉप्टर की मदद से कहीं दूर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सर्गे वहां पर आ जाता है और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर वो अपने भाई को बचा नहीं पाता है। जल्द ही सर्गे जाकर कैलिप्सो से मिलता है और उसको बताता है कि मेरा भाई किडनैप हो गया है, इसीलिए तुम मुझको जल्द से जल्द किडनैपर्स की डिटेल निकाल कर दो। इसके बाद सर्गे जाकर अपने फादर से मिलता है और उनसे पूछता है कि किडनैपर्स को क्या चाहिए, जिसके जवाब में निकोलाई उसको बताता है कि किडनैपर्स $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर सर्गे उनको पैसे देने के लिए कहता है। लेकिन निकोलाई उसको मना करते हुए कहता है कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो वो मुझको कमजोर समझेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वहीं हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो एक आदमी से मिलकर किडनैपर्स की डिटेल लेती है। कैलिप्सो के जाते ही वो आदमी रायनो के आदमी से मिलता है। इसका मतलब है कि ये सब रायनो का प्लान है। वो जानबूझकर क्रेवन को अपने जाल में फंसाना चाहता है। जल्द ही रायनो के प्लान के मुताबिक क्रेवन भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दिमित्री को किडनैप करके रखा हुआ है। क्रेवन एक एक करके सबको मारने लगता है। जल्द ही वो किडनैपर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसको पता चलता है कि ये सब उसको फंसाने का एक प्लान था। तभी वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जैसे ही किडनैपर और क्रेवन नीचे आकर गिरते हैं, उनके ऊपर ढेर सारा मलबा आकर गिर जाता है। रायनो को लगता है कि क्रेवन पत्थरों के नीचे दबकर मारा गया होगा, इसीलिए रायनो दिमित्री को सर्गे की सारी सच्चाई बता देता है। वीडियो को देखकर दिमित्री को पता चल जाता है कि उसका भाई ही हंटर है। वहीं दूसरी ओर रायनो के दो लोग मलबे के नीचे जाकर चेक करते हैं, लेकिन तभी क्रेवन उठकर उन दोनों पर हमला कर देता है और उनको वहीं पर मार डालता है। यहाँ से निकलकर क्रेवन कैलिप्सो को कॉल करता है। वो उसको बताता है कि ये सब रायनो की एक चाल थी, उसके लोग जल्दी तुम तक पहुंचने वाले होंगे। कैलिप्सो ज्यादा देर ना करते हुए अपने ऑफिस से निकलकर एक प्लेन की मदद से क्रेवन के पास जा पहुंचती है। क्रेवन और कैलिप्सो जंगलों की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी एक चीता क्रेवन के ऊपर हमला कर देता है। क्रेवन उससे लड़ता है और उसको समझाता है कि तुम उससे जीत नहीं सकते हो। ये सुन चीता झाड़ी में वापस चला जाता है और क्रेवन को कुछ नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि रायनो के पास एंटोमो नाम का एक आदमी आता है। एंटोमो उसको बताता है कि मुझको पता है कि क्रेवन कहां पर रहता है, अगर हम वहां पर जाएं तो क्रेवन को उसकी जगह में दफन कर सकते हैं। दूसरी ओर क्रेवन कैलिप्सो से उस लिक्विड के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास ये लिक्विड कहां से आया था, मुझे वो और चाहिए। जिसके जवाब में कैलिप्सो उसको बताती है कि वो सीरम मेरी दादी ने बनाया था और उनके गुजर जाने के बाद अब वो सीरम मेरे पास नहीं है। तभी हम रायनो और एंटोमो को अपने लोगों के साथ क्रेवन की तरफ आता हुआ देखते हैं। एंटोमो के पास
एक खास तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वो क्रेवन को मारने वाला है। जल्द ही ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिसके आसपास क्रेवन रहता है। राइनो के लोग जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं। सभी लोग मिलकर उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर क्रेवन रहता है, लेकिन क्रेवन पहले से अपनी तैयारी करके बैठा होता है, इसीलिए वो एक एक करके बड़ी बेरहमी से राइनो के लोगों की जान लेने लगता है। जंगल में से आ रही आवाजों को सुनकर राइनो समझ जाता है कि क्रेवन यही है। तभी हम एंटोमो को देखते हैं जो अपने मैजिक से गायब होकर चुपके से क्रेवन के शरीर में जहर को इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद भी क्रेवन नहीं रुकता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट होने लगती है, लेकिन एंटोमो अपने जादू की मदद से बार बार बच रहा होता है। आखिर में जब एंटोमो क्रेवन को गन से शूट करने ही वाला होता है, तभी कैलिप्सो एक तीर से एंटोमो पर हमला करके उसको मार डालती है। और अब जब कैलिप्सो को मालूम पड़ता है कि क्रेवन के शरीर में किसी तरह के जहर को इंजेक्ट किया है, इसको देखकर कैलिप्सो एक बार फिर से अपने दादी के सिरम को निकालकर क्रेवन को पिला देती है, यानी कि पिछली बार कैलिप्सो ने उससे झूठ बोला था। जल्दी क्रेवन होश में आ जाता है। दूसरी ओर जैसे ही राइनो को खबर मिलती है कि एंटोमो ने क्रेवन को मार डाला है, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी राइनो देखता है कि भैंसों का एक बड़ा सा झुंड उसकी तरफ भागता आ रहा है। राइनो अपने सिरम की मदद से खुद को एक राइनो जैसे शरीर में बदल लेता है, इसीलिए जैसे ही भैंसे आकर उसकी गाड़ी से टकराते हैं तो उसको कुछ नहीं होता। राइनो समझ जाता है कि ये सब क्रेवन का क्या हुआ है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर क्रेवन से लड़ना शुरू कर देता है। क्रेवन भी उस पर कई बार हमला करता है, लेकिन राइनो जैसी मजबूत चमड़ी होने की वजह से उस पर क्रेवन के वार का कोई असर नहीं होता है। दोनों में काफी लंबी लड़ाई चलती है। इसी बीच क्रेवन राइनो के उस जगह पर हमला करता है जहां से वो सिरम को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। इससे वो घायल हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर क्रेवन उसे रस्सियों से लपेट देता है, जिसको वो भागते हुए भैंसों के झुंड के बीच में फेंक देता है। इससे राइनो की हालत खराब हो जाती है। वो लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। हालांकि दिमित्री उसे गन से शूट करने ही वाला होता है, लेकिन क्रेवन उसको रोक लेता है। क्रेवन राइनो से पूछता है कि तुम्हारे पास वो वीडियो कहां से आई, जिस पर राइनो कहता है कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, वो हर पल तुम्हारे सामने ही था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम रशिया के जंगलों में क्रेवन के फादर निकोलाई को देखते हैं। यहाँ पर क्रेवन उनसे मिलने आता है। दरअसल क्रेवन को पता चल चुका है कि राइनो को वीडियो उसके फादर ने ही दी थी। क्रेवन समझ चुका था कि उसके फादर ने ही ऐसा किया है। राइनो की वजह से निकोलाई अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वो रास्ते का एक कांटा बन चुका था। निकोलाई को ये भी मालूम था कि वो राइनो को नहीं हरा सकता है, इसलिए निकोलाई ने उस वीडियो को राइनो को भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि क्रेवन ही है जो उसको मार सकता है। लेकिन क्रेवन भी अब ये जान चुका है कि उसके फादर कभी नहीं सुधरेंगे, इसीलिए टेलीपैथी की मदद से वो एक जानवर को निकोलाई के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, जिससे निकोलाई की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्रेवन द हंटर की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। हमें जल्द ही इसका फेस ऑफ हमारे प्यारे स्पाइडरमैन से देखने के लिए मिलने वाला है। मैं तो इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।